हेलो दोस्तों। एमएस वास्तु और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। आज मैं दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि पिछले काफ़ी दिनों में मैं बिजी था, तो मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो आज मेरे को कुछ टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसा आप कई बार ज्योतिष चार्य के पास जाते हैं तो अपनी कुंडली दिखाते हैं और वो कुछ उपाय आपको कहते हैं कि करने के लिए, तो आप उपाय करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो उपाय मिस हो जाते हैं या फिर वो आप कर नहीं पाते, कोई ना कोई कारण वजह हो जाती है। तो ऐसे मेरे पास कई लोग मेरे से बात करते हैं कि हम उपाय नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा आसान रास्ता हो जिससे कि हम ये इन ग्रहों को ठीक कर सकें। दोस्तों, रास्ता तो है इन ग्रहों को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी कि हमने कौन से ग्रह जो है उनका उपाय करना है। जैसे मान लो कोई ज्योतिषाचार्य हमें कहते हैं कि वो आपका गुरु ग्रह का उपाय करें, या शनि का उपाय करें, या राहु का, केतु का, या मंगल का। तो आपने जब वो आपको इन ग्रह को उपाय करने कहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ साफ साफ कि ये ग्रह जो है जो आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो अगर ठीक नहीं है तो आपको वो जो उपाय बताए हैं, तो हम उन उपायों को दूसरे तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उपाय हैं, ये जो ग्रह हैं, ये किसी न किसी तरीके हमारे जो ब्लड रिलेशन है, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारी जो घर में सभी लोग जो रहते हैं उनके साथ ये ज्वाइंट है। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के बताता हूँ, जैसे सूर्य पिता से देखा जाता है, और चंद्र से माता को देखा जाता है, मंगल से बड़े भाई को देखा जाता है, ऐसे ही केतु से बेटे को देखा जाता है, और गुरु से दादा दादा को देखा जाता है। ऐसे ही अपना जो जितने भी ग्रह है, जैसे शुक्र है, उससे पत्नी को देखा जाता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सब ग्रह हैं, ये हमारे घर में और हमारे रिश्तेदारों के रूप में विराजमान है। हमने इन के साथ अपना रिलेशन को बेटर करना है। और जब हमें कोई ज्योतिषाचार्य हमें कहते हैं कि आपका गुरु खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका शनि खराब है, या आपका कोई और अन्य ग्रह खराब है, तो वो हमें उन ग्रहों के उपाय बताते हैं, तो हमें उसी वक्त समझ लेना चाहिए कि हमारा ये ग्रह खराब है, और उस ग्रह से हमारा घर में या हमारे रिश्तेदारी में कौन सा रिलेशन बनता है, तो हमने उस रिलेशन को ठीक करना है। जैसे मान लो कि किसी का मंगल का उपाय बता दिया, तो और मंगल का उपाय बताया, तो सबसे पहले मंगल से अपने भाई को देखना है, जो हमारा बड़ा भाई है उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन ठीक नहीं है तो हमने उसको बेटर करना है, उसको बढ़िया बनाना है, और उसकी हर प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा होना है। आप देखोगे कि आपका मंगल जो है वो बेटर होता जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, शुक्र अगर खराब है, तो हमने देखना कि हमारी जो घर में वाइफ है, पत्नी है, उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है। और अगर वो रिलेशन सही नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा, तो हमको पहले सबसे पहले उस रिलेशन को ठीक करना है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने रिलेशन अपनी पत्नी के साथ ठीक करता है, तो उसका जो शुक्र है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और शुक्र जब ठीक होगा तो उसके कई काम जो हैं वो और भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जो ये ग्रह होते हैं वो किसी एक चीज़ को ठीक नहीं करते, वो कई चीज़ों को ठीक कर देते हैं कुंडली में। जैसे मान लो शुक्र है, तो वो हमारे पैसे की आवाजाही का भी मुख्य कारण है। तो उसके जो शुक्र जो है वो हमारे पैसों के आना जाने का भी एक कारण है। शुक्र बढ़िया होगा तो हमें लग्जरी भी अच्छी मिलेगी। लग्जरी अच्छी मिलना मतलब हमें हर तरह की चीज़ जो हम मन में सोचते हैं वो हमें हमारी पसंद की चीज़ हमें मिलेगी। दोस्तों, ये जो ग्रह है ये सिर्फ एक या दो या तीन चीज़ों को नहीं, ये कई चीज़ों को की ओर इशारा करती हैं, और वो सब चीज़ें हमें अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाती हैं।
हमारा जीवन सुखी होना शुरू हो जाता है। और जैसे मान लो बुध है, बुध से हम देखते हैं अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी बुआ, तो इनके साथ हमने देखना है कि हमारा रिलेशन कैसा है। तो हमने उसका उनके साथ भी अपना रिलेशन बेटर बनाना है। तो हम उनके साथ जब अपना रिलेशन बेटर बनाएंगे तो हमारा जो बुध है वो स्ट्रोंग होगा। बुध स्ट्रोंग होगा तो हम व्यापार में भी उन्नति कर सकते हैं, हमारी बोलबानी भी अच्छी होगी। और हमें जो जिस घर में बैठा होगा बुध आपकी कुंडली में, तो उस घर को भी बेटर करेगा। ऐसे ही दोस्तों गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह हमारा, हमारे घर में दादाजी हैं या कोई भी बड़ा बुजुर्ग ले लो, वो गुरु ही है। तो हमने उनका आदर सत्कार करना है। जब हम आदर सत्कार करेंगे तो हमें गुरु जो है वो अच्छा फल देगा, हमारा गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमने किसी भी जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे जिनके दाढ़ी सफ़ेद है और बाल सफ़ेद हैं, उनका कभी भी अनादर नहीं करना है दोस्तों। उनको सम्मान देना, सम्मान करना है उनका, और प्यार से उनसे बात करनी है। तो जैसे ही आप ये सब काम करने शुरू करोगे तो आपका गुरु अपने आप अच्छा होता जाएगा। आप जैसे शनि है, शनि ग्रह जो है वो ताया जी को रिकमेंड करता है। तो ताया जी के साथ आपका रिलेशन जो है वो बढ़िया आपने बनाना है। आप बनाएंगे तो शनि ग्रह भी अच्छा होगा। और शनि ग्रह जो है वो हमारे खून के रिश्ते के बाहर, जैसे मान लो जो मजदूर है, कोई कर्मचारी है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है, ऐसे जरूरतमंद की जो आप मदद करते हो, तो उससे भी शनि अच्छा होता है। तो केतु है, केतु हम बेटा है, बेटे को खुश रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। ऐसे ही अपना चंद्र है तो माँ की सेवा करना, माँ की ज़रूरतों को पूरा करना। तो सूर्य पिता की सेवा करना, पिता को परेशानी से दूर रखना। ऐसे हमारे जो 9 ग्रह हैं, तो उन सब के कोई ना कोई ब्लड से या रिश्तेदारी में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो उन सभी रिलेशन जो जिनके साथ बनता है, उन सब ग्रहों को अपने ठीक करने के लिए आपने पकड़ना है कि कौन सा ग्रह आपका कुंडली में खराब है, और उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति जो आपके रिश्तेदारी में या है या ब्लड रिलेशन में है, उसको आपने उसके साथ प्यार बढ़ाना है और उसको मदद करनी है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके जो ये जो ग्रह आपको गलत इफेक्ट दे रहे हैं वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, और आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब, जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसीलिए बनाया है कि अगर आप उपाय दूसरे नहीं कर पाते, अपाय करो, बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो रिलेशन को बेटर करो। जैसे ही आप सभी तरह के रिलेशन बेटर करते जाओगे तो आप की जो कुंडली है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। और एक बात और है, अगर मान लो आप डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, तो पहले तो आपको अपना डिप्रेशन और परेशानी को छोड़ना होगा। क्योंकि देखो मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि वो ज़्यादा परेशानी में है, डिप्रेशन में है, तो कुंडली दिखाते हैं, तो मेरे से बात करते हैं। तो मैं उनको पहले ये कहता हूँ कि अगर ग्रह का प्रभाव कम करना है, उसको 50% 60% उसको ग्रह का प्रभाव खत्म करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका जो है वो आप, जो आपको प्रॉब्लम है, जिसका जिसके लिए आप परेशान हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ और ऐसे सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या भगवान का नाम लेके भगवान पर छोड़ दो और अपनी नॉर्मल जैसे ज़िंदगी जीते हैं वैसे जीना शुरू करो। आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आप डिप्रेशन आपका कम हो जाएगा। और जो ग्रह है, क्योंकि ग्रह जो होता है वो जब खराब होता है तो हमें डिप्रेशन में डालता है। जब आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे तो ग्रह भी अपनी जो अपने नेगेटिव इफेक्ट्स है वो अपने आप कम करना शुरू कर देता है। ऐसे कई मैंने लोगों को बताया और इसका लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि ग्रह जो होता है वो अपना साइड इफेक्ट देता है, तभी तो हमें डिप्रेशन होता है कि परेशानी होती है। और परेशानी जो हो रही है उसकी वो ध्यान ही नहीं देते।
तो ग्रह देखता है कि ये तो इसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, तो वो भी अपना जो है प्रभाव जो होता है, जो साइड इफ़ेक्ट जो दे रहा होता है, वो अपना कम कर देता है। और जैसे ही ग्रह का टाइम निकलता है, वक़्त आगे कोई चलता है, क्योंकि देखो कोई ख़राब ग्रह है तो उसको कुछ टाइम चाहिए होता है कि उस टाइम पीरियड से वो धीरे-धीरे निकल जाए। जब ग्रह उस टाइम पीरियड प्रॉपर डिग्री से निकलेगा, उस डिग्री से निकलेगा, तो तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ही कम होता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा किसी भी कोई भी पोजीशन हो, कोई हालात हो, आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं और डिप्रेशन को कम नहीं लेना है, उससे बचना है आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसको आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे और अपने जीवन को खुशहाल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।